इस किले को 95 ईयर्स में बिल्ड किया, 4 जनरेशन द्वारा सर। ये बाथ टब है। अकबर ने एक मजहब चलाया था ना, सर्वधर्म एक समान, दीन इलाही। मेन पैलेस है। यहाँ पर जब शाहजहां का बर्थडे सेलिब्रेट होता था, मेरा किला कुछ समय के लिए सूरजमल जाट के पास रहा। ये उनका लाइब्रेरी सर। ये हवा महल है। ये नूरजहां पैलेस है। यहाँ पर बेडरूम है शाहजहां मुमताज का। ये इसको लेयर किया है आउटसाइड से मार्बल से। ये वो प्लेस है जिस प्लेस में औरंगजेब ने अपने फादर को नजर कैद किया था 8 साल के लिए। वहां से मैं ताज दिखाऊंगा तो आपको एहसास होगा और बड़ा ताज हो गया। ये बीरबल का थ्रोन है, ठीक है। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:30 ਤੇ ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਗੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮੇਨ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਗੇਟ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਆਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਆ ਜੀ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਐਂਟਰੀ ਗੇਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਗੇਟ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਿਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ जानकारी ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। अकबर ने 8 साल वर्क कराया, उसके बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगजेब। इस किले को 95 ईयर्स में बिल्ड किया, 4 जनरेशन द्वारा सर। तो आगरा फोर्ट का जो क्षेत्रफल है ना 2.5 किलोमीटर एरिया, 2.5 किलोमीटर में। इसका आउटर बाउंड्री वॉल का हाइट 40 फीट है, इनर का 70 फीट हाइट है। और ये मुगल समय का ये प्रोटेक्शन है, लेयर है, 4 लेयर सिक्योरिटी है, ठीक है ना। पहला लेयर आउटर बाउंड्री वॉल के पास पानी वाला एलिगेटर वाला था। दूसरा ड्राई वाला है, यहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते थे। और चौथा ये इनर बाउंड्री वॉल है, ठीक है ना। तो हम लोग आगरा फोर्ट का पहला एंट्रेंस है, उस एंट्रेंस का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह क्यों पड़ा? ये मुगलों के समय में, शाहजहां के समय में एक सेनापति थे, चीफ कमांडर ऑफ आर्मी। तो उसको सलावत खान ने अमर सिंह राठौर की कोर्ट के अंदर बेइज्जती की। तो अमर सिंह राठौर ने सलावत खान का सर कत्ल कर दिया। जब पूरी मुगलों की सेना उनके विरुद्ध हो गई अमर सिंह राठौर के, आगरा फोर्ट का जो हाई वाला वॉल है वहाँ से घोड़े के साथ छलांग लगाया था, घोड़ा वहाँ ख़त्म हो गया था। अमर सिंह राठौर निकल गए थे जोधपुर के लिए। तो उस एंट्रेंस का नाम है अमर सिंह गेट। यहाँ पर आप लोगों ने सिक्योरिटी चेक कराया, ठीक है। दूसरा एंट्रेंस है, यहाँ टिकट स्कैन कराया, उसको बोलते हैं नौबत खाना गेट। नौबत खाना, हाँ। वहाँ पर बड़े बड़े ड्रम बजते थे। जब ये बादशाह लोग जब पैदल से वापस आते थे जीत के विजय करके, तो उनके स्वागत के लिए यहाँ पर ड्रम बजाए जाते थे। कुछ लेडीज़ पुष्प बस आती थी और कुछ लेडीज़ डांस किया करते थे, ठीक है। हाँ हाँ। तीसरा ये दरवाज़ा अकबरी दरवाज़ा, जिस गेट से हमने एंटर किया, ये रॉयल दरवाज़ा है सर। और आगरा फोर्ट का जो सीमा स्टार्ट हुआ ना, ऐसा फ्लोरिंग देखा ना आप लोगों ने, तो ये कोई डेकोरेशन नहीं है। मुगलों के समय में जो लग्जरी कार होते थे, हॉर्स हैं, एलिफेंट हैं, कैमल हैं, उनके पैर स्लिप नहीं हो, इसलिए इसमें ग्रिप दिया है। और ये ड्रेनेज सिस्टम है बारिश के लिए, नहीं, केवल ये ड्रेनेज सिस्टम है बारिश के लिए। और ऊपर इसका जो हाइट है ना 4 फीट है, ठीक है। तो कुछ सेना इधर खड़ी रहती थी, कुछ इधर। जैसे कोई भी एनिमी एंटर करती है तो कुछ लोग इधर से गर्म पानी फेंकते थे, कुछ इधर से। और टॉप में रोलर रहता था, तो उस रोलर को छोड़ दिया जाता था 8 फीट राउंड वाला। तो कोई भी दुश्मन एंटर नहीं कर सकता था इस किले के अंदर। ये इसका सिक्योरिटी रीजन है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर। अब हम लोग पैलेस में एंटर करेंगे और 75% एरिया ना शुरू से अंडर आर्मी की रहा है आगरा फोर्ट।
मुगल समय मुगल आर्मी, ब्रिटिश समय ब्रिटिश आर्मी, इस समय इंडियन आर्मी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो केवल हम लोग 25% एरिया विजिट करेंगे जो लिविंग एरिया रॉयल फैमिली का सर। बाकी 75% एरिया वो एरिया अभी पैरामिलिट्री के पास में वो बंद है। सिविलियन के लिए अलाउड नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल क्या है, ये कोट दरबार जाने के लिए एंट्रेंस है। इसको यूज करते थे जब दरबार लगता था ना उस समय। तो ये जो एंट्रेंस है यहाँ से केवल कॉमन लोगों के लिए परमिशन था। कॉमन लोग सामने एंट्रेंस से आते, बताएंगे आपको। इधर से आइए आप लोग। ये वाला पार्ट अंडर आर्मी के है, हाँ। और ये वाला पार्ट हम लोग एंटर करेंगे, इसको बोलते हैं जहांगीर महल। अकबर ने अपने बेटे के लिए इसको निर्माण कराया था। ये बिल्डिंग पूरा रेड सैंडस्टोन का है। आउटसाइड में रेड सैंडस्टोन है, इनसाइड में ब्रिक्स है, जो मेन वाला स्ट्रक्चर है ना। तो देखिए ये लिखा है जहांगीर महल अप में है और डाउन में अकबरी महल है। तो ये वाला पार्ट डैमेज हो गया सर। सन 1764 में सूरजमल जाट ने आगरा फोर्ट पर आक्रमण किया था। उस समय बहादुर शाह रंगीला का रूल था, औरंगजेब के बेटे का, ठीक है ना। हाँ। ये बाथ टब है। इस बाथ टब को राजा मान सिंह ने उनके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। हाँ, ये सिंगल ब्लॉक पीस है, इसमें कोई जॉइंट नहीं है। इसका हाइट 5 फीट है, डायमीटर 8 फीट है। जब उस समय राजपूतों ने मुगलों को भेंट किया था तो अंदर जवाहरात भर के दिया था। तो ये आउटसाइड और इनसाइड इस पर गोल्ड का लेयर चढ़ा हुआ था सर पहले। हाँ पहले। अब इस समय ये गोल्ड रिमूव किया ब्रिटिश लोगों ने। तो 3 स्टेप बाहर हैं, 3 स्टेप इनसाइड में, ठीक है। अब हम लोग पैलेस में एंटर करते हैं, ठीक है। हाँ, पहले उस पार्ट में था, अकबरी महल में। हाँ, वो डैमेज हो गया सर। तो आगरा किला कुछ समय के लिए सूरजमल जाट के पास रहा, 15 साल के लिए, ठीक। हाँ, उसके बाद पेशवा राजे, और पेशवा राजे से गया ब्रिटिश लोगों पे, ठीक है सर। तो अकबर ने एक मजहब चलाया था ना, सर्वधर्म एक समान, दीन इलाही। तो मेन एंट्रेंस पे तीनों सिंबल हैं, तीनों कॉन्सेप्ट हैं सर। देखो स्टार बने, वो बुद्धिस्ट मैथोलॉजी है, लोटस हिंदू है, मेहराब कटिंग इस्लामिक है, ठीक है सर। अब हाँ, ऊपर देखिए इसमें, हाँ, इनसाइड में हम लोग विजिट करेंगे। बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है, टेम्पल है। ये डोर है ना, ये ASI ने लगाया है। पहले दरवाजे नहीं होते थे, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते थे, ठीक है ना। हाँ, तो ये दरवाज़ा 2018 में लगाए हैं UP एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये पहला रिसेप्शन है। यहाँ पर म्यूजिक बजता था, ड्रम हाउस है यहाँ पर। और यहाँ पर इको इसलिए बनता है, ये डबल डोम में बना है सर, ठीक है ना। 2 डूम में बना हुआ है। ये आवाज़ गूंजती थी, देखो सामने हॉलो है, ऐसे हॉलो है इसके अंदर पूरा। हाँ, जैसे ताज देखा होगा ना, तो ताज में इको डबल डोम है, ऐसे ये डबल डोम है। सर ये जो बिल्डिंग है, इसको एक स्क्वायर में बना हुआ है और एक वास्तु शास्त्र में, और एक हिंदू शैली के अंदर बना है सर, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा राजपूत कल्चर है। तो मुगलों के समय में कोई प्राइवेसी नहीं होता था, नो एनी यूज वुडन डोर। तो हैंगिंग फॉर द कर्टन, स्लीपिंग फॉर कारपेट। ये बेडरूम है सामने मानवई का, ठीक है, राजा मान सिंह की, ठीक है ना। और ये डाइनिंग हॉल है सर इधर। ये टेम्पल है सर। जोधा और मानबाई प्रेयर करती थी कृष्ण भगवान का, तो मिडिल में आइडल कृष्ण भगवान का रहता था, बाकी आर्स गॉड एंड गॉडेज। औरंगजेब के समय में औरंगजेब ने स्टैचू सारे यहाँ से रिमूव करा दिए थे, क्योंकि ये रंग महल है, यहाँ नाच गाना होता था। तो ये मेन पैलेस है। यहाँ पर जब शाहजहाँ का बर्थडे सेलिब्रेट होता था तो ये डांसिंग प्लेस है, यहाँ म्यूजिशियन और डांसर लेडीज बैठते थे। ऊपर छोटे छोटे आर्च बने, उसमें सर्वेंट, और टेरेस पर रॉयल फैमिली रहते थे। तो उस समय लेडीज़ों को नाम से नहीं बुलाते थे, सीरियल से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरह का गैदरिंग वाला यहाँ डांस हुआ करता था। तो जहांगीर का फर्स्ट वाइफ का पैलेस है, इसको बोलते हैं मानबाई पैलेस, ठीक है। जहांगीर का सेकंड वाइफ था हिंदू मुस्लिम, उसको बोलते थे नूरजहां, मेहरुनिशा, ठीक है सर। अब हम लोग चलते हैं हवा महल देखने। हवा महल से पहले हम लोग एंटर करेंगे, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी जहांगीर का। ये उनका लाइब्रेरी है, जो बड़े वाले आर्च हैं,
यहाँ पर बुक डिस्प्ले रहती थी, और ये बहुत वेल डेकोरेशन था। उस समय गोल्ड वाला पेंटिंग हुआ करता था। देखो, देख रहे हैं ना आप लोग, ये गोल्ड वाला पेंटिंग है और ब्लू कलर है, ये वेजिटेबल कलर हैं मुगलों। हाँ, और मुगलों के बाद कुछ अदर्स किंग आए तो उन्होंने कुछ इसको रद्दो बदल कुछ खुर्चा, तो इसलिए पूरा ये डैमेज हो गया सर। तो ये छोटे से ऊपर जो आइडल यहाँ रहे ना, जिनकी पूजा नहीं करते थे, वो स्टैचू रहते थे इसके अंदर। अब हम लोग चलते हैं हवा महल के अंदर। सर, ये हवा महल है। यहाँ पर क्वीन एंड किंग खाना खाने के बाद टहलने आते थे। राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड बालकनीज बने हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ड्रम बजाए जाते थे। ड्रम बजने के साथ एक यहाँ पर फाउंटेन स्टार्ट होता था, परफ्यूम वाटर वाला। परफ्यूम वाटर। तो उस समय कैसे फाउंटेन वर्क करते थे, कुछ समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं था ना, तो मैन पावर लाइक द मैनुअल सिस्टम, वाटर टैंक द ओवर द हेड। तो डे टाइम पीपल फिल करते थे वाटर, इवनिंग लाइक द पुशिंग द वाटर, सो स्टार्ट विद द फाउंटेन। जब वो ओवरफ्लो हो जाता था, इसी को ड्रेनेज कर देते थे वाटर मोड के लिए। तो आगरा फोर्ट के चारों साइड में परफ्यूम का खुशबू आता था। ठीक है सर। अब हम लोग चलते हैं नूरजहां पैलेस देखने। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की सेकंड वाइफ। ठीक है सर। ये नूरजहां पैलेस है। हाँ, ये पूरा एक इस्लामिक टच में बना है। देखो, डायमंड शेप हैं, फ्लावर हैं, पेंटिंग है, ये इस्लामिक कल्चर है। तो ये बिल्डिंग पूरा एयर कंडीशन था उस ज़माने में। कैसे वर्क करते थे, जो बॉल का जो थिक है ना 5 फीट है, 4 फीट का इनसाइड में हॉलो है। जब जैसे गर्मी स्टार्ट होते थे, इसके अंदर पानी फिल करके रखते थे। ये नूरजहां पैलेस है। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 16th सेंचुरी वाले पार्ट में। यहाँ से 16th सेंचुरी स्टार्ट होता है 1628। 1628 किसका पीरियड है? शाहजहां का। तो मुमताज के, शाहजहां ने बिफोर द मुमताज 2 वाइफ, फतेहपुरी बेगम और सरहंदी बेगम। तीसरी थी मुमताज। तो मुमताज 3rd वाइफ थी। तो 2 वाइफ थी, नो चिल्ड्रन। 3rd वाइफ लाइक द 14 किड्स, जिसमें 6 सरवाइव थे, 8 बर्थ टाइम एंड डाइड। 4 सन 2 डॉटर, रोशनारा और जहानारा। रोशनारा एल्डर डॉटर है, यंगेस्ट डॉटर है, और जहानारा एल्डर डॉटर है। तो ये रोशनारा पवेलियंस है सर, पूरा ये बिल्डिंग। ठीक है ना सर। तो शाहजहां ने अपनी बेटियों की शादी नहीं करी थी, क्योंकि उनके बराबर का कोई किंग नहीं था। तो एक लीगल एडवाइजर थी, एक फाइनेंस मिनिस्टर थी दोनों। तो ये लीगल एडवाइजर का पैलेस है छोटी बेटी का। ठीक है ना। बड़ी बेटी का उधर पैलेस हम लोग विजिट करेंगे। और इस समय ये ब्रास लगा है ना सर, मुगलों के समय में ये गोल्ड हुआ करता था। ब्रास रिमूव किया ब्रिटिश लोगों ने, अदर किंग अदर लूटेड। ठीक है सर। अब हम लोग चलते हैं खास महल देखने। खास वो वाला पार्ट है जो शाहजहां मुमताज का बेडरूम है। इस वाले पैलेस का आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 3 साइड द बिल्डिंग है ना, ये वाला, ये जहांगीर ने अपने शासन काल में बिल्ड कराया था। जहांगीर लाइक करते थे व्हाइट कलर। पूरा बिल्डिंग रेड सैंडस्टोन का है, व्हाइट किया क्ले, चूना से। अकबर समय में 1000 लेडी सर्वेंट थी, जहांगीर समय में 300। तो ये स्मॉल रूम है, ये सर्वेंट क्वार्टर है। जहांगीर अपने समय में बहुत लाइक करते थे बिस्की के लिए। उस समय बिस्की नहीं मिलता था। एक प्लान मंगाया था कश्मीर से। तो इस गार्डन को अंगूरी बाग के नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं अंगूरी बाग। तो 4 कॉर्नर में गार्डन है, मिडिल में फाउंटेन है, वो डांसिंग प्लेस है सर। तो ये हरम क्वार्टर है। ठीक है। हरम क्वार्टर के ठीक सामने इसको बोलते हैं खास महल। खास इसलिए बोलते हैं, स्पेशल है, शाहजहां मुमताज के बेडरूम। हाँ, तो देखिए ऊपर रिंग्स देख रहे हैं ना आप लोग। तो रिंग से हैंग करते थे कर्टन्स, एंड स्लीपिंग फॉर द कारपेट, हैंगिंग फॉर द कारपेट। ठीक है सर। तो फ्लोर पर भी कारपेट यूज करते थे, और पर्दे के तौर पर भी कारपेट यूज करते थे। अब हम लोग चलते हैं खास महल के अंदर इनसाइड में। और इस ब्यूटी है इस बिल्डिंग खास महल का, ये वाटर फाउंटेन है सर। ये 32 पॉइंट है। उस समय 32 पॉइंट एक ग्रेविटी बनाते थे, पुशिंग द वाटर। ठीक है सर। अब हम लोग इनसाइड में चलते हैं, आइए। ये खास महल है सर। खास इसलिए है, यहाँ पर बेडरूम है शाहजहां मुमताज का। ये इंडो इस्लाम में बना है। आउटसाइड वाला जो आर्च है लोटस नमा, वो हिंदू है। सिंपल आर्च इस्लामिक है। फ्लावर है, पेंटिंग है, ये पूरा इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, इस्लामिक कल्चर है सर। 16th सेंचुरी में इंडिया में पावर कट नहीं था, तो मैन पावर लाइक द पेन,
4 हुक्स देखते हैं ना, वहां पर एक क्लॉथ वाला फैन लगता था, एक सर्वेंट इधर एक इधर ऐसे पोल करते थे। यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते थे, नो लेडीज नो मैन, यूनिक हुआ करते थे किन्नर, इस एरिया के सिक्योरिटी गार्ड, ये ट्रांसजर्नेशन। ठीक है सर। अब हम लोग चलते हैं जहांआरा पैलेस। जहांआरा कौन थी? शाहजहां की बड़ी बेटी, फाइनेंस मिनिस्टर रूम। आइए, ये इनसाइड में मेन स्ट्रक्चर ब्रिक्स है, इसको लेयर किया है आउटसाइड से मार्बल से, मगर अंदर में ब्रिक्स है सर। इसी तरह से यही टेक्नोलॉजी ताज के अंदर है। के अंदर ब्रिक्स है। ये देखो रिंग देख रहे हैं ना, हैंगिंग फॉर द कर्टन्स। आई सर। और ये नॉन पोलराइज मार्बल होता है। नॉन पोलराइज यानी अपने अंदर कोई भी चीज सिंक नहीं करता है, किसी भी तरह का कलर है कोई ऑब्जर्व नहीं करता है इनसाइड में। ठीक है, अब मैं आपको 4 लेयर सिक्योरिटी दिखाता हूँ मुगल समय का। ठीक है, फर्स्ट लेयर है सर पानी वाला मोड है, वहाँ एलिगेटर रहते थे। ठीक है, आउटर बाउंड्री वॉल 40 फीट हाइट है। एक थर्ड ड्राई मोड है, यहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते थे, शेर और चीते। चौथा इनर बाउंड्री वॉल है। अभी हम लोग रोड से 70 फीट अप में खड़े हुए हैं। मुगल समय में जो रिवर था पानी वाला मोड से टच करके निकलती थी। जहांआरा का पवेलियन है, राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड बेडरूम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जैस्मीन टावर, जहां पर शाहजहां को कैद किया था। ये वो प्लेस है जिस प्लेस में औरंगजेब ने अपने फादर को नजर कैद किया था 8 साल के लिए। क्यों कैद किया? व्हाइट कलर ताजमहल निर्माण कराने में 4 मिलियन 40 यानी 4 करोड़ रुपया खर्च किया था उस जमाने में। उस जमाने में जो गोल्ड का जो कीमत होता था 12 ग्राम 11.66 ग्राम गोल्ड 15 रुपए का आता था। तो मुमताज मरने के बाद ताजमहल बनाना स्टार्ट किया। 22 इयर्स के बाद शाहजहां एक ताज और बनाना चाहते थे नदी के उस तरफ, ब्लैक ताजमहल। तो शाहजहां ने प्लान किया था व्हाइट कलर ताजमहल मुमताज के लिए सिंबल ऑफ लव, ब्लैक कलर ताजमहल बरीट ऑफ शाहजहां सिंबल ऑफ सौरभ। बोथ आर ताज कनेक्ट बाय ऑफ द सिल्वर ब्रिज। तो यंगेस्ट सन औरंगजेब माय फादर इन द वेस्टिंग ऑफ मनी, यानी ब्लैक ताजमहल बनाएंगे तो इस पर अधिक पैसा खर्च होगा। उस समय का राजा नहीं, उस समय का भिखारी रहूंगा, इसी वजह सारे पावर और नजर कैद रखा इस पार्ट के अंदर। जब शाहजहां को कैद किया था उस समय शाहजहां की एज था एंड 58 ईयर्स 58 साल। आंखों की रोशनी कम हो उसकी, इस टावर से ताजमहल नहीं देख सकते थे। शाहजहां की 2 बेटियां थी जहांआरा और रोशनारा। जहांआरा ने उनकी हेल्प के लिए ये एंट्रेंस है ना, इनसाइड वाले पार्ट में छोटे छोटे डायमंड फिट कराए थे। जो डायमंड में जो रिफ्लेक्शन पड़ता था व्यू, इसी में ताजमहल देखा करते थे। तो शाहजहां ने आखिरी बार ताजमहल देखा 1660। ठीक है, ये जास्मिन टावर नाम है इसका। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे दीवाने खास। आइए, ये अंडरग्राउंड पैसेज है, यहाँ से नदी जाने के लिए रास्ता है। ये नदी के लिए पहले शाहजहां का जब इंतकाल हुआ था ना, उसका बेटी यही इसी रास्ते से नदी बॉडी ले गया बाई बोट द्वारा ताज के लिए। तो औरंगजेब ने नहीं बनाया, एक्चुअल वाला जो ग्रेवयार्ड है शाहजहां का, शाहजहां का जो एक्चुअल ग्रेवयार्ड उनकी बेटी ने किया, जहांआरा ने। ये पर्सनल मॉस्क है शाहजहां का। औरंगजेब ने उनको प्रेयर करने के लिए इसी का परमिशन था सर, तो इसको बोलते हैं मीना मस्जिद। इस वाले पार्ट को बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड, दीवाने खास। हाँ, यहाँ पर एक मीटिंग होता था सीक्रेट वाला, इसको बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है सर। और सामने देखो ब्लैक वाला थ्रोन रखा है, वहाँ किंग बैठता था, और एक अपोजिट में वाइट है, यहाँ वजीर बैठते थे, बाकी मिनिस्टर। यहाँ पर ब्यूटीफुल कारपेट बिछते थे, कवर्ड लाइक द कैनोपी। देखो हुक्स लगे ना, इसके द्वारा सिमियाना लगाया था, टेंट। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ का उनका टकसाल दिखाऊंगा और मीना बाजार। जो बंदे खड़े ना देखो सामने, वहां से मैं ताज दिखाऊंगा तो आपको एहसास होगा और बड़ा ताज हो गया, इल्यूजन। आइए, कितने टाइम की तैयार हुआ किला है? ये 95 ईयर्स में सर, 95 साल। हाँ, मगर इसका ये जो अवशेष है ना सर इसके लेके, ये बहुत ओल्ड वाले हैं।
पहले ये बादल सिंह थे, हाँ, उनका बादलगढ़ है ये। इस शहर का नाम बादलगढ़ है। और उनसे भी पहले ये अंगीरा थे, अंगीरा ऋषि थे ना, उनके नाम से शहर का नाम पड़ा अंगीरा। और अंगीरा से ही ब्रिटिश लोगों ने आगरा कर दिया। ठीक है। ठीक है सर। ऊपर हमने हाउस ऑफ लॉर्ड देखा। ये डाउन में जो आयरन वाले डोर्स हैं ना, ये मुगल समय का यहाँ पर टकसाल था, यानी रेवेन्यू, पैसा छपता था, मुद्राएं, ओके। सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन। ये डाउन वाला एरिया ये मीना बाजार है। ये सारा अकबर समय में 1000 लेडीज सर्वेंट थे। उन लेडीजों को बाहर जाने का परमिशन नहीं था, तो यहाँ पे बेचने वाली लेडीज हुआ करती थी, परचेज करने वाली लेडीज। तो ये मीना बाजार है सर। हम लोगों ने लिविंग एरिया देखा ना, कहीं वुडन डोर्स नहीं देखे ना। सामने देखो स्मॉल स्मॉल रूम वुडन डोर्स है ना, ये मुगल समय का रिकॉर्ड रूम है। यहाँ पर उनके दस्तावेज रहते थे। तो हाँ, मुगल समय में पेपर नहीं था सर, तो उस समय यूज करते थे ना सिल्क, और सिल्क पर इंक बनाते थे वेजिटेबल कलर का, और उसको रोल करके रख देते थे। इस तरह के रिकॉर्ड होते थे। तो ब्रिटिश लोगों के, जब ब्रिटिश लोगों एंटर किया तो उन्होंने ये सारे डिस्ट्रॉय कर दिए थे रिकॉर्ड। अब कोई रिकॉर्ड नहीं है इसके अंदर। मुगलों का कोई रिकॉर्ड नहीं, कितना खजाना था, क्या था, कुछ भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। सामने देखिए वो वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं दीवाने खास। और डाउन वाला उनका टकसाल था, मीना बाजार है, ये रिकॉर्ड रूम है। और रिकॉर्ड रूम के ही मिडिल वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ से एंटर करते थे किंग पब्लिक कोर्ट जाने के लिए, दरबार जाने के लिए। अब मैं आपको इल्यूजन दिखाता हूँ ताजमहल का। वहां से बताया था ना आपको, छोटा और बड़ा ताजमहल कैसे लगता है। देखिए सर, ये है इसका खूबसूरती। लग रहा है ना बड़ा। यहाँ बड़ा क्यों लग रहा है, वहाँ हम लोग नदी के साथ ताज देख रहे थे, इसलिए छोटा लग रहा है। अब यहाँ से नदी नहीं, ताजमहल को टारगेट कर रहे हैं, और ताजमहल के पास कोई बिल्डिंग नहीं है। दे एंड द स्काई द ब्लू एंड, एंड वाला जो पार्ट है और बड़ा लगने लगा। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन है सर। और कैमरे में देखेंगे ना, छोटा ही नजर आएगा। देखो, अब नेक्स्ट हम लोग जाएंगे हाउस ऑफ कॉमन देखने, पब्लिक कोर्ट। ये अभी हम लोग लगभग 70 फीट अप में है ये। हाँ 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 हाँ। अभी इसके बाद हम लोग 8 से 10 स्टेप डाउन जाएंगे, तो एकदम हम लोग पहुंच जाएंगे 50 फीट पर। अब देखो सर, आप खुद फील करेंगे। लेफ्ट में जाना आप है। आप लोग खुद फील करेंगे। देखो, ये इसको बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन पब्लिक कोर्ट। यहाँ पर दरबार लगता था। अकबर समय में मेन लीगल एडवाइजर टू वाइफ थी हिंदू और मुस्लिम। ये राइट साइड बालकनी हिंदू वाइफ बैठती थी, लेफ्ट में मुस्लिम, अकबर मिडिल में रहते थे। और अकबर समय में बहुत फेमस थे नवरत्न, राजा मान सिंह, तोड़नमल, तानसेन, अब्दुल प्याजा, अब्दुल रहीम, कोका, अब्दुल फजल, एस बीरबल। तो ये बीरबल वाला थ्रोन है सर डाउन में, ये बीरबल का थ्रोन है। ठीक है, हाँ, बीरबल यहाँ बैठते थे। देखिए एक चीज आपको, एक डायरेक्शन दिखाता हूँ मैं आपको, इधर आइए। बादशाह यहाँ बैठते थे, और इस जगह खड़े होने के बाद हर तरफ का एकदम क्लियर दिखता था। कोई पिलर सामने नहीं आता है, कोई आर्च सामने नहीं आता है। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है सर। हाँ, सब कुछ दिखता है सर। अब मैं आपको उस गेट से दिखाऊंगा। इस बिल्डिंग का ब्यूटी है, इसमें 64 खंबे हैं। हाँ, और 64 पिलर हैं इसमें, आर्च बने ना 64, ऐसे ही, और 64 खंबे हैं इसमें। और इस बिल्डिंग का जो खूबसूरती है, जितना हम लोग दूर से देखेंगे उतना ही ब्यूटी लगेगा, जैसे ताजमहल का नेचर है। जब ताजमहल के नजदीक जाओगे तो एकदम ऐसा ऑड हो जाएगा, उसकी ब्यूटी खत्म होती जाती है। और जितना दूर आप उससे आओगे तो और खूबसूरत बढ़ेगा। तो वो अपने आप को एक बिल्डिंग अट्रैक्शन करती है। देखो ऐसे
लास्ट वाला आर्च हमको छोटा लग रहा है ना, मगर छोटा नहीं है, एक ही हाइट है। ये ब्रिक्स है ना, लखोरी ईंट बोल, रंदी इट कहंदे। हाँ ये ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक बना के लगाए गए सर। जब ताज आपने देखा होगा, ताज से आगरा फोर्ट की तरफ देखा होगा ना आपने, तो ये डॉम दिखाई दे रहे होंगे सर आपको। ये मोती मॉस्क है, पर मॉस्क शाहजहां ने अपने रॉयल फैमिली के लिए इसको निर्माण कराया था। इस समय अंडर रेनोवेशन है, इधर टूरिस्ट को अलाउ नहीं करते सर। सामने देखो एक छोटा सा ग्रेवयार्ड देख रहे हैं ना, ये वाला, ये ब्रिटिश गवर्नर का है, कैप्टन जॉर्ज रसल गॉल्विन का। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। 1857 में उसका कॉलेरा से इंतकाल हो गया था। तो ये ब्रिटिश गवर्नर का ग्रेवयार्ड है सर। इत्थे दफनाता था। हाँ ठीक है सर। वीडियो पर तोपा और वो कैनन रखा है ब्रिटिश समय का सर। वो भी ब्रिटिश था। और ब्रिटिश समय में गन पाउडर आया था सर इंडिया में। पहले उस समय फिजिकल वाला युद्ध लड़े जाते थे, भाले हैं, एरोल हैं, तलवार है, इस चीज़ से युद्ध लड़ते थे। मगर ब्रिटिश सबसे एंटर किया जहांगीर के समय में। एक ब्रिटिशर था जिसने अपना एक निर्यात करता था उसका गन पाउडर का, तो उसने पहली मुलाकात आगरा फोर्ट में ही की थी जहांगीर से। सामने वाला जो एंट्रेंस है सर, कॉमन एंट्रेंस है, वहीं से कॉमन लोग अंदर आते थे, यहीं से वापस जाते थे। और इस पॉइंट से जब हम लोग देखेंगे ना दीवाने आम को, तो कोई पिलर सामने नहीं लगेगा, कोई आर्च सामने नहीं लगेगा। देखो ये किंग का थ्रोन एकदम क्लियर दिख रहा है, आर्च का, पिलर का एकदम हाइट सिमिलर है। तो इस आगरा फोर्ट में जो सुपरविजन थे मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। ठीक है सर। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਗਰੇ ਦਾ ਆਗਰਾ ਫੋਰਟ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।